क्या बाबा गोरखनाथ से बड़ा कोई देवी देवता है? क्या गुरु गोरखनाथ से बड़े कोई भी देवी देवता हैं? ये ब्रह्मा, विष्णु जी, महेश जी, ये क्या गोरखनाथ जी से बड़े हैं? या गोरखनाथ जी इन तीनों से बड़े हैं? या और कोई ब्रह्मांड में ऐसा देवता है जो गुरु गोरखनाथ जी से बड़ा है? क्या बाबा की शक्ति सबसे ज़्यादा है इस ब्रह्मांड में? अगर गुरु जी के भक्त हैं, गुरु जी को मानते हैं, तो भैया ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ बाबा की शक्ति के बारे में, बाबा की सामर्थ्य के बारे में और बाबा के महत्ता के बारे में, उनके आसन के बारे में। तो वीडियो को अंत तक बनाए रखें, देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। बाबा की अलग को घर घर तक पहुंचाना है। देखिए, यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है इसके लिए, मैं मानता हूँ। मैं बाबा का भक्त हूँ, बाबा का चेला हूँ, पर अब क्योंकि पौराणिक नहीं है, ये कलयुग चल रहा है, तो समय के अनुसार हमें हर तरह से प्रयोग करना चाहिए। पहले अलग जगह जाती थी गलियों में घूमकर, आज वो समय नहीं है। आज समय है, अगर मैं डिजिटल हूँ, मेरे को जानकारी है, तो मैं यूट्यूब के माध्यम से बाबा की अलग जगाने का प्रयास करूँगा। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि अगर इस वीडियो को देखकर एक दो लोगों ने और बाबा के बारे में सर्च किया, कोई और वीडियो देखी, चाहे इस चैनल पर देखी चाहे किसी भी चैनल पर देखी, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में, जहारवीर महाराज के बारे में सर्च कर दिया, तो मेरा जो काम था वो पूर्ण हुआ। क्योंकि उसके मस्तिष्क में जिसने भी सर्च किया है, बाबा के बारे में जानकारी गई। और यही हमारा काम है कि बाबा की अलग को जगाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। अलग जगाने के इस प्रयास में आप भी साथ देते रहिए। चलिए, तो बात करेंगे आज कि बाबा का महत्व, बाबा की शक्ति, बाबा का पराकाष्ठा कितनी है। क्या कोई देवी देवता ऐसा है जो बाबा से बड़ा है? जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहारवीर महाराज की जय, धाम हार की जय, भागड़ की सरकार की जय, नीले घोड़े वाले तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है आपका चेला गोरख का यूट्यूब चैनल गुरु महाराज की कृपा से चलता है और आप लोगों के सपोर्ट से। सपोर्ट बनाए रखें, शेयर करते रहें। तो भक्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है, कई बार हम लोग जब बात करते हैं, क्योंकि हम गुरु को मानते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, तो कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत सारे आपके दोस्त भी होंगे, मेरे भी दोस्त हैं ऐसे, जो गुरु गोरखनाथ जी को नहीं मानते हैं या उनको बारे में नहीं जानते हैं, और वो हमेशा बोलते रहते हैं क्या भाई तो हमेशा बाबा बाबा करता रहता है। क्या बाबा बाबा सबसे बड़े हैं? क्या वो महेश जी से, हनुमान जी से, गणेश जी से बड़े हैं? क्या वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं? तो ये सवाल कई बार हो जाता है, कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं उनको समझाता हूँ फिर, मैंने कि देखो ऐसी बात नहीं है, हर किसी की अपनी एक महत्ता है। हर भगवान अपनी एक छवि, अपना एक रूप लेके बैठा हुआ है। हर स्थिति में हर एक देवी देवता का अपना स्वरूप है, अपनी शक्ति है, अपना स्थान है। आप उनको मिक्स नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी टकराव की स्थिति हो जाती है, जाहिर सी बात है। जो महादेव के भक्त हैं, महादेव को मानने वाले हैं, भैया वो तो 24 घंटे महादेव करते हैं, हम बाबा बाबा करते हैं, तो आपस में लड़ाई जाती है। कई बार वो भी बाबा, हम भी बाबा। तो ऐसी भी स्थितियां प्रकट हो जाती हैं, ऐसी भी स्थितियां होती हैं। तो यहाँ से एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा सवाल का। मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में ही गुरु गोरखनाथ जी से बड़ा कोई देवी देवता है, या गुरु गोरखनाथ जी किसी देवता से छोटे हैं? क्या उनकी शक्ति के बारे में? तो एक सवाल आपके लिए भी, आप भी जवाब दीजिएगा, मैं यहाँ अपना जवाब दे रहा हूँ, आप कमेंट में अपने जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब भी हम गुरुदेव की बात करते हैं, गुरु महाराज की बात करते हैं, तो हमेशा भगवान जी को बड़ा दर्जा दे दिया जाता है। ये गुरु देते हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो जब भगवान जी और गुरु जी दोनों खड़े हो, तो गुरु तो खुद ही कह देते हैं कि भैया भगवान के पैर छू लो, भगवान की चरण वंदना कर लो। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं, भगवान तक पहुंचने का माध्यम ही गुरु हैं। गुरु सबसे बड़ा होता है, प्रथम पूज्य गुरु होते हैं। गुरु गोरखनाथ जी सबसे बड़े हैं, मैं ये मानता हूँ। किंतु किंतु वो खुद अंश अवतार हैं भगवान भोलेनाथ के। तो अगर मैं उनके सामने भगवान भोलेनाथ का अपमान करूं, तो मेरी गलती है, मैं मूर्ख हूं, मैं पागल हूं। भगवान विष्णु का अपमान करूं तो मैं मूर्ख हूं, मैं पागल हूं। मैं ब्रह्मा जी का अपमान करूं तो मैं मूर्ख हूं, मैं पागल हूं।
समझने की कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर कि गुरु सबसे बड़ा होता है, किंतु खुद गुरु ने ही गोविंद को बड़ा बताया, भगवान को बड़ा बताया है। और हर देवता की अपनी एक शक्तियां हैं, अपना दायित्व है। गुरु गोरखनाथ जी की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी सावर तांत्रिक क्रियाएं हैं, जितनी भी सावर सिद्धि क्रियाएं हैं, वो सभी देवी देवताओं से ही संचालित होती हैं। जब भी बाबा कोई मंत्र बोलते थे या बोलते हैं या उनका कोई भी मंत्र पढ़ा जाता है तो उस मंत्र से किसी न किसी देवी देवता की शक्ति जुड़ती है, तब वो मंत्र सिद्ध होता है और कार्य करता है। तो अगर मैं सीधा स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि बाबा गुरु गोरखनाथ सबसे बड़े हैं, कोई देवी देवता उनसे बड़ा नहीं है, तो ये मूर्खता होगी। बाबा की महानता सबसे बड़ी है, बाबा का आशीर्वाद सबसे बड़ा है, बाबा का प्यार सबसे बड़ा है, बाबा की भक्ति सबसे बड़ी है। हर देवी देवता अपना अपना स्थान, अपनी अपनी शक्ति लेके पैदा होता है। अब जहाँ तक मैंने जिस शब्द पैदा यूज़ किया है, पैदा होता है, पैदा होता है का क्या मतलब होता है? देखिए मैं बता दूं आपको, स्थान से स्थान, जगह से जगह, समाज से समाज में देवता बदल जाते हैं, देवता बदल जाते हैं। क्या वाकई में देवता बदल गए? नहीं, हम लोगों ने देवता पैदा कर दिए। मतलब कि हमारी सामाजिक क्रियाओं ने, सामाजिक मान्यताओं ने एक नए देवता को जन्म दे दिया, जो है तो वही देवता जो चल रहा है, जो हैं, जो इस संसार में मौजूद हैं, किंतु हमने उनको नया नाम दे दिया। हम लोग भगवान भोलेनाथ के कार्तिक महाराज को, जो उनके पुत्र हैं, उनको मानते हैं, ठीक है। उन्हीं को मुरुगन स्वामी के नाम से भी जानते हैं, समझ रहे हैं। हम हनुमान जी को मानते हैं, उन्हीं को कहीं मारुति के रूप में पूजा जाता है, कहीं सालासर में पूजा जाता है, कहीं बालाजी में पूजा जाता है। तो हनुमान जी तो एक ही है ना, और उनके नाम अलग अलग हैं। जगह जगह के स्थान के हिसाब से, जगहों के हिसाब से हम लोग भगवान पैदा कर देते हैं। स्वरूप एक ही है, देवता एक ही है, पर उनके रूप अलग अलग कर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस रूप में मुझे ध्याओगे मैं उस रूप में आपके सामने आ जाता हूं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तहीं तैसी। जैसी भावना रहेगी वैसी प्रभु मूरत आपको दिखाई देगी। मुझे तो मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ में सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। गुरु बाबा को देखता हूँ, गोरखनाथ जी को देखता हूँ, उसी में ही मुझे झारवीर महाराज की छवि दिख जाती है। उसी मूर्त में मुझे हनुमान जी, भगवान जी, गणेश जी, भोले बाबा, विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब दिख जाते हैं। बाबा की महत्ता बहुत है। पर ये प्रश्न का जवाब अगर मैं उल्टे तरीके से दूं कि गुरु महाराज गुरु गोरखनाथ से बड़ा कोई नहीं है, तो ये मूर्खता होगी। बाबा की शिक्षा, बाबा की दीक्षा, बाबा की शक्ति बहुत है, किंतु उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ये मूर्खता होगी। क्योंकि बाबा ने तो शरीर लिया था, बाबा ने तो रूप लिया था, और एक परम शक्ति हमारी ओमकार शक्ति है, परम शक्ति है, जिसने आज तक कोई स्वरूप नहीं लिया है। कोई भी मंत्र ओमकार शक्ति के बिना नहीं चलता, ओमकार शक्ति से सारे मंत्र चलते हैं। तो इसलिए टकराव नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ भी टकराव नहीं करना चाहिए। आप जिसको भी मानते हैं, जिनको भी ध्याते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, वो परम है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, वो अपने आप में सक्षम है। और जितने भी देवी देवता हैं इस संसार में, जितने भी देवी देवता जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे वो सामाजिक हों, कल्याण कैसे भी हों, किसी भी रीति के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी तरीके से, क्योंकि आजकल वो देवताओं को भी जाति में बांध दिया है ना, कि हमारे ये तुम्हारे वो।
हम तो मूर्ख हैं इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, बाकी सब ये है सब एक ही, सबका अपनी महत्ता है, सबकी अपनी शिक्षा है, सबका अपना कार्य है। तो बस याद रखिए, बाबा गुरु गोरखनाथ की महत्ता बहुत है, बाबा की शिक्षा बहुत है, और मैं बाबा को मानता हूँ। आप भी बाबा को मानते रहिए, बाबा की जोत, बाबा की अलग जगाते रहिए। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, समझते हैं, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। गुरु गोरखनाथ जी, बाबा जहार मेरा सभी पर अपने कृपा दिखाएं, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि करते रहें, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी कामना है। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहार वीर महाराज।